तस्वीरों में दिख रहे इस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है, इसलिए वे फूले भी नहीं समा रहे हैं। आपको इस परिवार के साथ दिख रहे नौजवान की दास्तां सुनाते हैं। आपको बता दें कि यह नौजवान मर्चेंट नेवी कर्मचारी के रूप में ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच समुद्र में शिप पर ही फंसा था। जब ये बड़ी मशक्कत से घर लौटा तो अपनी आप बीती सुनाई। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। सुनिए इनका तजुर्बा। हम शिप पे 2014 से काम कर रहे हैं और हम अभी दिसंबर में ज्वाइनिंग किए थे और शिप पर हम दोबारा गए थे। किसी की दिक्कत नहीं, लाइफ में पहली बार हम फंसे थे और हम लोग कैप्टन से रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो कैप्टन बोले ठीक है, ऐसे कोई तो दिक्कत अगर आती है तो हम यहाँ शिप से एंकर उठा करके हम अपना सेफ प्लेस पे ले चलेंगे। लेकिन सर 28 तारीख फरवरी से जो है धमाके शुरू हुए, लेकिन हमारे शिप के बगल से 3 मार्च को पहला धमाका हुआ सर। तभी हम डर गए। हम लोग कंपनी में बात किए, कंपनी ने भी बोला हम सेफ प्लेस ले चलेंगे। अब कैप्टन कंपनी का होता रहा, उसके बाद में कैप्टन ने बोला ठीक है, अभी हम डीजे शिपिंग में मेल करते हैं और एक छोटा सा वीडियो बना के दे दीजिएगा। तो हम लोगों ने, कैप्टन ने खुद ही बनाया वीडियो और उनका वीडियो बनाया और डीजे शिपिंग दिया अपना सेफ के लिए। सबको यही डर था कि उसमें बच जाए। उस समय यही था कोई हमारी हेल्प कर दे, ये चीज़ थी सर। कैसे लोग फंसे थे, किस तरह धमाके हुए? सर धमाके तो ऐसे हो रहे थे कि स्टार्टिंग में तो था सोना मुश्किल हो रहा था। मतलब कि यही हड़बड़ाहट सी लगी हुई थी कि यहाँ से हम कब निकलेंगे। और रोज़ न्यूज़ देख रहे थे और हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छी कंपनी थी जो हमको नेट दे रखी थी, पर डे न्यूज़ देखते थे गूगल पे कि क्या है, वार बंद हो जाए, सीज फायर हो जाए। अच्छी बात है सर। किस लिए आपको वहां जाना रहता है? सर हम लोगों को कंट्री वाइज होता है कि एक देश से दूसरे देश जो है माल ले जाना होता है। हमारा बल्क कई वेसल था। जाहिर सी बात है कि लाइमस्टोन या फिर या हमारा जिंक आयरन नॉट जो भी है हमारा बल्क में आता है, वही हम लोड करते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाते हैं कई कंट्री जाते रहते हैं, जी। वहां के हालात कैसे यहाँ पर फेस हैं? सर जहाँ पे थे वहाँ के हालात तो मैं यही सोचूंगा कि बहुत ही बुरे हालात थे। और हमारे भाई ऐसे भी वहाँ पे सिर्फ खड़े हुए जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, खाना भी नहीं है। हम दुआई कर रहे हैं सर, वार बंद हो जाए और वो लोग भी सेब निकाला है सर। यहाँ से लास्ट टाइम कब आप गए थे, कितने दिन आप फंसे थे? सर हम 28 फरवरी को ऑन बोर्ड हुए थे और 3 अप्रैल को जो है कंपनी ने हमारी होम फ्लाइट दे करके मुझे सुरक्षित जो है घर वापस किया है। परिवार से बात होती रही? सर परिवार से यही हमारी कंपनी की सबसे बड़ी अच्छी बात है और जो हम कंपनी से यही रिक्वेस्ट नहीं दुआ करेंगे कि उसने हमको वाईफाई कंटिन्यू दिया और कंटिन्यू हम परिवार के टच में रहें सर। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस लोगों को? सर सरकार के लिए हम ये अपनी जो इस समय हमारी माननीय मोदी जी की सरकार है, तो इस सरकार पे विश्वास था और कि जहाँ भी फंसे हुए होंगे तो वापस जरूर लाएंगे। और इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। क्या लगता है कब तक ये बंद हो जाएगा? सर इस युद्ध के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी सीज फायर होता है तो फिर शुरू हो जाता है। दोपहर में अगर सीज फायर हुआ तो शाम को धमाका हो गया सर। आप वहाँ आस पास रहे बता रहे हैं, लगभग आपकी कार्यकाल में कितने धमाके हुए हैं? देखो आप। सर मैंने कम से कम नहीं तो 4 तो शिप देख लिए डूबते हुए। एक शिप तो हमारे आंखों सामने डूब गया सर। नेवी का, ईरानी नेवी का वारशिप पे अटैक किया और उस शिप को लेके जा रहे थे, ये ट्रक बोट लेने आई थी, उस पे भी मार दिया उन्होंने सर। तो हमारी आंखों के सामने तो सर दो दो शिप डूब ही गए सर। अब कितने धमाके हुए हैं, धमाके भी धमाके के कोई गिनती नहीं है। आज भी मेरा सर पूरा हल्का हो गया सर, धमाके सुन सुन के सर। मेरा बेटा शिवंत कुमार करीबन 11-12 साल से मर्चेंट नेवी में सर्विस कर रहा है। भारत अब की बार 2 मार्च से बहुत वहाँ ईरान और इजराइल की लड़ाई में बहुत बुरी तरह फंस गया। तो वहाँ से जब हमारे पास मैसेज आया तो हम अपने उन्नाव जिले से यहाँ जो प्रतिनिधि लोग हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष महोदय हैं, इन लोगों से हमने प्रयास किया कि भाई हमारा लड़का फंस गया है, किसी तरीके से उसको छुड़ाओ, विदेश मंत्री से बात करके। तो यहाँ पर वहाँ पर हमारे जो सांसद जी हैं, जैसाची महाराज जी, उन्होंने
वहाँ के विदेश मंत्री को लेटर भी लिखा। खैर किसी तरीके से हमको बड़ी खुशी हुई, इन लोगों के अथक परिश्रम से हमारा लड़का सकुशल घर वापस आ गया है, जिसके लिए हम सरकार के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं।